मेरा नाम आरव है और महीनों की खोजबीन, न जाने कितने कॉन्टैक्ट्स और कितनी ही रातों की नींद खराब करने के बाद आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। राधिका को, जिसे दुनिया द पर्पल डेविल के नाम से जानती थी। पुणे की उस भीड़भाड़ वाली जगह पर मेरी तलाश तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक बिल्कुल नई कहानी बस शुरू होने वाली थी। मुझे बताया गया था कि पुणे के एक खास पब में वो मिल सकती है, तो बस मैं उसी पते पर पहुंच गया। लेकिन अंदर जो नज़ारा था ना, उसके लिए शायद मैं कभी तैयार ही नहीं था। उसे देखते ही जैसे मेरी सांसें ही थम गईं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरा कायापलट था। मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी वो राधिका तो थी, पर वो राधिका नहीं थी जिसे मैंने हरिराजपुर की मासूमियत में पीछे छोड़ा था। कहाँ हरिराजपुर की वो सादगी में लिपटी राधिका और कहाँ ये लड़की। उसका सलवार सूट अब एक छोटी टाइट वन पीस ड्रेस बन चुका था। जो स्किन कभी दुपट्टे के पीछे छिपी रहती थी, आज पब की नीली रोशनी में चमक रही थी। हाथ में टेकीला का शॉट, चारों तरफ अजनबियों का शोर, और वो अकेली बस अपनी ही धुन में नाच रही थी। मैं उस भीड़ को चीरता हुआ सीधा उसके सामने जाके खड़ा हो गया। शायद मेरी मुस्कान उस शोर में कहीं खो गई, पर मैंने उसे कस के गले लगा लिया, जैसे सालों की दूरी को बस एक पल में मिटा देना चाहता हूं। कुछ सेकंड के लिए उसने भी मुझे पकड़ा, और फिर एक झटके से उसने मुझे खुद से दूर कर दिया। वो पीती रही, नाचती रही, शायद खुद को भुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तब तक जब तक उसके कदमों ने ही उसका साथ नहीं छोड़ दिया। वो पब से बाहर लड़खड़ाते हुए निकली और मैंने उसे गिरने से ठीक पहले थाम लिया। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो नशे में डूबी जुबान में बोली, अरे डॉक्टर, मैंने बहुत पी ली है, मेरे लिवर का क्या होगा? पर तुम्हें क्या? तुम तो नया दिलवा दोगे, तुम मुझे किसी भी हद तक बचा लोगे, है ना? उसकी आवाज़ में भरोसा कम था और एक गहरी उदासी ज्यादा। हम लवासा सिटी में उसके अपार्टमेंट पहुंचे। वो लगभग बेहोश थी। लिफ्ट खराब थी तो मैंने उसे गोद में उठा लिया। उसके फ्लैट के अंदर घुसते ही मैं हैरान रह गया। वो कोई घर नहीं, एक टेक्नोलॉजी का हब था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया, पर बेहोशी में भी उसने मेरी शर्ट पकड़ ली और मुझे गले लगा लिया। जब वो सो गई तो मैं खुद को छुड़ाकर जमीन पर ही सो गया। अगली सुबह मेरी नींद किसी मीठे शब्द से नहीं, बल्कि मेरे गाल पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ से खुली। सामने राधिका खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने पूछा, किसने कहा तुमसे मेरे फ्लैट में आने के लिए? मेरा जवाब शांत था, पर उतना ही मजबूत। मेरी अंतरात्मा ने। बहस बढ़ गई। उसने मुझे एक अजनबी कहा। मैंने उससे याद दिलाया, मैंने तुम्हें कल रात सड़क पर नहीं छोड़ा, और हम अजनबी तो बिल्कुल नहीं हैं, खासकर उस एक पल के बाद। पर उसने उस पल को सिर्फ डर का नाम देकर खारिज कर दिया और मुझे फौरन वहां से जाने को कहा। और फिर उसने अपना आखिरी दाव खेला, पुलिस की धमकी। उसे लगा कि बस वो जीत गई है, कि मैं अब डर जाऊंगा। तो ऐसे में क्या कहा जाए जब आपकी सारी कोशिशों पर कोई इस तरह पानी फेर दे? मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने बिल्कुल शांत होकर कहा, ओ माय गॉड, द पर्पल डेविल मेरे लिए पुलिस बुलाने जा रही है। ये तो पुलिस के लिए ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि पकड़े किसे, तुम्हें या मुझे। मेरे इन शब्दों ने उसे जैसे फ्रीज कर दिया। उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं उसके बारे में इतना सब कुछ जानता हूं। उसका गुस्सा अचानक एक गहरी इनसिक्योरिटी में बदल गया। उसने पूछा, तुम चाहते क्या हो आरव? मुझे बर्बाद करने आए हो या मुझसे अपने प्रपोजल का बदला लेने आए हो? मैंने कहा, प्यार में बदला नहीं होता राधिका। और फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर चूम लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। उस एक पल के लिए उसकी बनाई हुई सारी दीवारें जैसे ढह गईं। जब हमारे होंठ अलग हुए तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे इतना कमजोर मत बनाओ कि मैं अपनी ही नजरों में घिर जाऊं। उसकी आंखों में एक तूफान था, प्यार और उसकी एम्बिशन के बीच की एक जबरदस्त जंग। और फिर अचानक, जैसे वो किसी सपने से जागी हो, उसने मुझे जोर से धक्का दिया। वो सीधा अपनी वर्क टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे अपनी दुनिया, अपनी पहचान पर फिर से दावा कर रही हो। उसने अपनी वर्क टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी दुनिया है, मेरी महत्वाकांक्षा। मुझे एक वजह दो, सिर्फ एक ठोस वजह, कि मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दूं। और फिर उसने अपनी शर्त रखी, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं मेरा मन बदलने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा।
मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की और पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं तो कहूंगा कि तुम हमारी एक साथ घर वापसी की टिकटें बुक करने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल सामने था। मेरे पास इंटर्नशिप से कोई सैलरी नहीं आई थी। मैं जनरल डिब्बे में सफ़र करके आया था और पूना में मैं किसी को जानता भी नहीं था। सवाल था, मैं रहूंगा कहाँ? मैंने ऐलान किया, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो बताओ, मैं अपना बिस्तर कहाँ लगाऊं? उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी झलक आई, जिसे उसने फौरन गुस्से वाले एक्सप्रेशन से छिपाने की कोशिश की और कहा, जो चाहे करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। और बस मैंने फैसला कर लिया। मैं वहीं रुक रहा था। 7 दिन का खेल अब शुरू हो चुका था। तो खेल अब शुरू हो चुका है। एक तरफ है राधिका की महत्वाकांक्षा की दुनिया और दूसरी तरफ मेरा प्यार। दिलों और कोड के इस अजीब खेल में क्या 7 दिन काफी होंगे? क्या मैं उसे वापस जीत पाऊंगा?